हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के प्रातःकालीन जपा टॉक सेशन में। पिछली बार हमने चर्चा किया था श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र का तात्पर्य जो है। तो प्रभुपाद जी उसमें बहुत सारी चीज़ें बताए थे ध्यान पूर्वक जप करने के लिए। लास्ट में बताया कि हमको जीनियनली क्राई करना चाहिए भगवान के लिए। तो ये जीनियनली क्राई जो है वही ध्यान पूर्वक जप कहलाता है। और इसके लिए क्या आवश्यक है, आप कई बार सुन चुके हैं कि जप में मुख्य कार्य है बोलना और सुनना। जो हम शब्द बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको सुनने के लिए प्रयास करना है। तो प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त है, उन्होंने पूछा कि आप जैसे जप करते हैं हम, तो फिर भगवान के विग्रह का ध्यान कर सकते हैं या भगवान की कोई लीला का ध्यान चिंतन किया जा सकता है क्या? लीला ध्यान करते रहे साथ साथ जप करते रहे तो उससे जो है जप में और अच्छा रहेगा। तो सामान्यतः जो है सबका विचार यही रहता है कि अच्छा रहेगा, पर प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आर्टिफिशियली भगवान का ध्यान करने की या फिर लीला चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है भगवान के नाम पे। जैसे अभी आप सब लोग सुन रहे हैं, तो जब मैं बोल रहा हूँ उसको सुन रहे हैं, आपका मन जो है सुनने में है अधिकांशतः। तो वैसे ही जो है हम बोलते खुद बोलेंगे, उसको सुनने का प्रयास करना है। तो जो शब्द बोलते हैं उसको बोलने में ध्यान रखना है और सुनने में ध्यान देना, दो ही कार्य है जब मुख्यतः। इसके अलावा जो माला होती है, माला के मोतियों को आगे खिसकाना होता है। तो जो माला के मोती को एक बार पकड़ लिया फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं रखना। एक मोती पे हाथ चला गया, अब उधर तो ध्यान देना नहीं है जब तक कि मंत्र पूरा ना हो जाए। उसके बाद केवल बोलने और सुनने पे ही ध्यान देना है। अगर मोती पे ध्यान देते हैं तो कई बार उसको जल्दी घुमाते रहते हैं, एक मंत्र में दो तीन मोती घूम जाते हैं, या फिर कभी कभी दो तीन मंत्रों में एक ही मोती घूमता है कि मन कहीं और होता है और मैकेनिकली बोल तो देते हैं पर जो है पूरा कंसंट्रेशन नहीं रह पाता उस पर। तो इसलिए मन को जप में ही लगाना। जप में पहले से ही मल्टी एक्टिविटी है, बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूडेड है। हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण भी करना है, सुनना भी है, इसके अलावा माला को भी साथ साथ मैनेज करना है। तो इसलिए जो है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तीन कार्य पहले से ही है हमारे लिए करने के लिए। इसके अलावा शरीर के और बहुत सारे कार्य है, बैठना है या चलना है, तो उसमें पहले से ही बहुत सारे कार्य इंक्लूड हो जाते हैं। तो और इसको बढ़ाना नहीं है, उसमें भी जो है पूरा मन लगाना चाहिए। बोलते हैं उस पर, क्योंकि बोलेंगे स्पष्ट तभी जाके स्पष्ट सुनाई देगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस एक एक शब्द का अलग अलग उच्चारण करो, डिस्टिंक्टली प्रोनाउंस करो। डिस्टिंक्टली मतलब हरे अलग है, कृष्ण अलग है। जैसे कहीं लिखते हैं तो क्लियर क्लियर दिखाई देता है, हरे अलग दिखाई देता है, कृष्ण अलग दिखाई देता है। ऐसा नहीं दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, पर जब बोलते हैं तो कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। बहुत फास्ट बोलते हैं और जिनको प्रैक्टिस नहीं है उसका, तो फिर वो एक ही सुनाई देता है। लास्ट में कभी कभी हरे हरे, तो उसमें से एक हरे तो सुनाई नहीं देता, या फिर स्टार्टिंग का हरे राम वाला हरे गायब हो जाता है, कुछ ना कुछ उसमें छूट भी जाता है जल्दी जल्दी बोलते हैं तो इसलिए बोलने पे ध्यान देना है कि कम से कम स्पष्ट उच्चारण हो। सुनना सेकंड स्टेप है। अगर ठीक से उच्चारण करना सीख जाएंगे, ठीक से उच्चारण करने का प्रैक्टिस हो जाएगा। आता तो है हम सबको, सबको ठीक से उच्चारण करना, पर जब लगातार बोलते रहते हैं और फिर फास्ट करते हैं उसको, तो फिर कई बार उसमें मिस हो जाता है। तो ध्यान रखना है बोलने के ऊपर। जब बोलेंगे स्पष्ट तो फिर नेक्स्ट स्टेप भी क्लियरली होगा। स्पष्ट उच्चारण करेंगे तो उच्चारण पे ध्यान देंगे तो सुनाई भी देगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो मन की सहायता से ही बोल पाते हैं। अगर मन नहीं है किसी चीज में तो फिर वो ठीक से बोला नहीं जा सकता। इसलिए जो है बोलने पे ध्यान देना है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही से शब्द उच्चारण हो,
और ठीक से जो है अलग अलग हो, आपस में मिक्स ना हो, कोई शब्द छूटे नहीं। आज हम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। हरे नाम प्रभु की जय।